बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका पार्ट जो है वो हम 24 और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। दो न्यूमेरिकल्स जो हैं रह गए हैं, उनको देख लेते हैं। पार्ट 24 और आखिरी पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। दो न्यूमेरिकल्स हैं वो रह गए हैं, न्यूमेरिकल 7 और 8। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। लेक्चर तो नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ ये प्रॉब्लम कर लें आप। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछला पार्ट। और अगला पार्ट अगर आपको देखना हो तो फिर वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा डेफिनेटली। अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 22, उसका पार्ट 1 होगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ पे देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, पिछली सारी वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 का आखिरी पार्ट अब तक की। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट देखें, आपको नज़र आ जाएगी। और उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का ग्रैंड टेस्ट। ये लगभग 2 घंटे का ये टेस्ट है। ठीक है, इसमें सारे नोमेनक्लेचर मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं। उस टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करें। उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशंस भी बताएं, और अपने सोल्यूशंस जो है वो आप चेक करें, अपने आंसर्स जो हैं वो चेक करें। ठीक है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। ठीक है, इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट होगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक जो है मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ, और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो भी साथ साथ चल रही है। तो अब इस चलते हैं प्रॉब्लम 7 की तरफ, इसके डेटा की तरफ। पहले प्रॉब्लम आपके सामने पढ़ देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या कह रही है। ये आपसे बोल रही है, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ लेड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1.3 क्यूबिक मीटर। आपको चेंज इन वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है एक ब्लॉक का, जो कि लेड का बना हुआ है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम ओरिजिनल जो है 1.3 क्यूबिक मीटर है, और उस पर प्रेशर जो लगाया जा रहा है वो 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगाया जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज़ जो है वो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लेड, इसको भी आपने फाइंड आउट करना है। बल्क मॉड्यूलस जो है यहाँ पर आपको दिया गया है 80 × 10⁹ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का। ठीक है भाई, इसका डेटा बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले उसने आपसे चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा नंबर 1 पे। नंबर 2, उसने ओरिजिनल वॉल्यूम जो है ब्लॉक का आपको दिया है 1.3 स्क्वायर क्यूबिक मीटर। और तीसरे नंबर पर आपको प्रेशर जो है उसने बताया है कि 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लग रहा है। और नंबर 4 जो है बल्क मॉड्यूलस, उसकी वैल्यू दी है 80 × 10⁹ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो भी आपसे पूछ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी ये भी आपसे वो पूछ रहा है। पहले ये प्रेशर जो है, जो 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में ले आते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1,01,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो आपको एटमॉस्फेयर से न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की तरफ जाना है, तो आप 12 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,01,325 1,01,325 से। तो आपके पास जो जवाब आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो आएगा 1215900। 1215900 पॉइंट इस जगह पे होता है, आपको पता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे छुपा हुआ होता है। इस पॉइंट को उठा के आप यहाँ 1 और 2 के दरमियान लेके आएंगे तो 1.21
1.215 इंटू 10⁻6 डिजिट्स जो हैं इसने क्रॉस किए हैं, तो 1.21 या 1.215 इंटू 10⁻6 जो है ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये चेंज इन वॉल्यूम हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये रहा फॉर्मूला। बल्क मॉड्यूलस जो है वो बराबर होता है माइनस प्रेशर के डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके बराबर होता है। डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इसके बराबर होता है। आप माइनस के साइन को जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, किसी और काम के लिए मतलब ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका टारगेट यहाँ पर क्या है, ये रहा डेल्टा वी। इसको इन्वर्स करेंगे पूरे के पूरे को, तो ये बन जाएगा यंग बल्क मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा माइनस पी मल्टीप्लाई बाय, बल्कि माइनस का साइन हटा दें आप, पी मल्टीप्लाई बाय ये वी इसके बराबर में आ जाएगा और डेल्टा वी यहाँ चला जाएगा। इन्वर्स, जब हम इन्वर्स लेते हैं तो ये वी यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वी की जगह पर, और डेल्टा वी की जगह पर आ जाएगा, और इस तरह ये इन्वर्स होते हुए ऊपर चले जाएंगे वी जो है पी के साथ। अब डेल्टा वी को यहाँ ले आइए, बी को यहाँ ले आइए, तो डेल्टा वी यहाँ आ जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है भाई, डेल्टा वी यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। डेल्टा वी प्रेशर जो है आपके पास 1.21 आपने अभी फाइंड आउट किया इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो है ओरिजिनल आपके पास 1.3 है, 1.3 डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू उसने आपको दी है 80 इंटू 10⁻9 की। इसको आप सॉल्व करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपके पास आ जाएगा 1.966 इंटू 10⁻5। ठीक है भाई, चेंज इन वॉल्यूम ये आपके पास आ गया, जो कि उसने आपसे पहली बात बोली। दूसरी चीज़ जो उसने आपसे बोली है वो बोली है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इन्वर्स होता है बल्क मॉड्यूलस का। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है, कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर होती है, इन्वर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो 1 को आप डिवाइड कर दें, बल्क मॉड्यूलस ये रहा आपके पास 80 इंटू 10⁻9, 80 इंटू 10⁻9। तो 1 को 80 इंटू 10⁻9 से डिवाइड करेंगे तो बल्क कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻11 मीटर पर न्यूटन। याद रहे कि ये कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस का इन्वर्स है, तो इसका यूनिट भी इन्वर्स हो जाएगा खुद ब खुद ही। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, ये स्क्वायर मीटर पर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों जवाब आपके आ गए और ये बिल्कुल बुक के मुताबिक हैं आपके। ठीक है, आखिरी प्रॉब्लम की तरफ चलें। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ जाने से पहले मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स अगला चैप्टर जो है, इसका पहला लेक्चर जो है वो मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी चैप्टर का पहला लेक्चर जो है ना वो आप लाजमी पहले अटेंड किया करें। उसमें वो सारी चीज़ें, सारी सब कुछ, वो सारा बैकग्राउंड मैं पहले लेक्चर के अंदर समझाता हूँ। तो ये अगला पार्ट जो अगली वीडियो जो बनेगी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 का पार्ट 1 होगा, कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके अंदर। अगर ये पहला पार्ट आपने मिस कर दिया ना पूरे चैप्टर के अंदर, और बड़ा चैप्टर है उसमें भटक जाएंगे आप। ठीक है, तो ये मत कीजिएगा। प्रॉब्लम 8 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा था थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट इज़ 0.35 इंचेस। इंचेस में दिया गया है यहाँ पर, और थिकनेस आपको बताया मेटल प्लेट है, एक मेटल की प्लेट है, उसकी थिकनेस जो है ठीक है कितनी है 0.35 इंचेस। और इस मेटल की प्लेट को ड्रिल्ड किया गया है, और जब भी ड्रिलिंग होगी इस मेटल की प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें होल बनेगा, इसमें होल बनेगा।
और इस होल का जो रेडियस होगा वो 0.08 इंचेस होगा। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ या फिर शियर स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो होगा वो होगा 4 × 10⁴ पाउंड पर स्क्वायर इंच होगा ये। ठीक है, डिटरमाइन द फोर्स नीडेड टू मेक दैट होल। आपको फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, कितनी फोर्स इसके ऊपर लगी है जिससे ये होल बना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले ये टी जो है ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रहे ये टी टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 0.35 इंचेस। नंबर 2, रेडियस जो है आपको दिया गया है 0.08 इंचेस। उसके अलावा जो शियर स्ट्रेंथ है जो कि बेसिकली स्ट्रेस ही है और इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वो दिया है इसने 4 × 10⁴ पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। अगर आप याद करें इससे पहले हमने देखा है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, फोर्स का यूनिट पाउंड भी है, LBS। ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट जो है मीटर भी है, डिस्टेंस का यूनिट इंच भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है इसके अंदर, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ठीक है भाई, फोर्स जो है आपसे बोल रहा है कि फोर्स जो है वो फाइंड आउट कीजिए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेस का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फोर्स जो है वो एरिया पर डिवाइड होगी, लेकिन एरिया जो है वो आपके पास मिसिंग है, इसलिए नाउ एरिया, पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। किससे एरिया फाइंड आउट करेंगे? एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2πRT। अब यहाँ पर 2πRT को क्यों लिया गया है? πr² तो अभी तक हम देखते हुए आए हैं। क्यों? थोड़ा सा फ़र्क रखिए इस एरिया में और दूसरे एरिया में। ये जो एरिया है ये सरकमफेरेंस का है, ये सरकमफेरेंस का एरिया है, इसीलिए इसका फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया जाएगा। ये बुनियादी फ़र्क है। इससे पहले आपने सरकमफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा। ठीक है, वरना आम अगर ये एरिया होता तो हम इसको πr में ही ले सकते थे, πr² में ही ले सकते थे। ये ख़ास तौर पे सरकमफेरेंस के लिए। तो एरिया फाइंड आउट करना है, 2 को मल्टीप्लाई करें, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस उसने दिया हुआ है 0.08 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस उसने दी हुई है 0.35। ठीक है, तो एरिया फाइनली आपके पास जो है वो आ जाएगा 0.17584। ठीक है भाई, एरिया मिल गया है आपको। अब जो है आप यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, एरिया को यहाँ ले जाइए तो ये हो जाएगा फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्ट्रेस या शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 4 × 10⁴ मल्टीप्लाई बाय एरिया। कितना आपने फाइंड आउट किया? 0.1758 0.1754। नॉर्मली आपको यही बताया जाता है पॉइंट के बाद दो डिजिट ले लें या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लें, लेकिन आप यकीन करें कि थोड़ा सा मेहनत करें और कम से कम 4 से 5 डिजिट आप ले लिया करें, कोई क़यामत नहीं आएगी। कुछ आंसर्स इस किस्म के होते हैं जिसमें पॉइंट्स में वेरिएशन चली जाती है और उसका बड़ा ख़तरनाक जो है आखिर में रिज़ल्ट निकलता है। आप बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाता है आपका आंसर इन द लास्ट। तो ये किया करें कि आप जो है पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट जो है कम से कम लें। तो 0.1758 ये आ गया और फोर्स जो है आपके पास आ जाएगी यहाँ पर कितनी है? 7.03 × 10⁻³ ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है भाई, या तो ये आपके पास आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में, या फिर इस तरह से भी फोर्स आपके पास आ जाए अगर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 7033.6, तो इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट को यहाँ से लेके ये 7 और 0 के दरमियान लाएंगे तो यही जवाब आ जाएगा। तो ये भी आपकी फोर्स सही जो है वो फाइंड आउट हुई है। इसका यूनिट पाउंड लिखेंगे, LBS पाउंड, LBS पाउंड होगा, न्यूटन नहीं होगा। ठीक है,
या सिर्फ सिंपली जैसा कि बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप इसको फोर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 × 10⁻³ पाउंड LBS, आप इसको इस तरह भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि आपकी बुक में ये जो जवाब एक और भी दिया हुआ है 0.176 स्क्वायर इंचेस, ये वाला, ये भी रेड कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये क्या है आपको? ये कुछ भी नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग है। सिर्फ एरिया जो है, ये एरिया ही है वो जो यहाँ हमने फाइंड आउट किया था। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 0.176 0.175 एक ही बात है। तो ये एरिया ही है जो कि बाय मिस्टेक इन्होंने यहाँ पर दे दिया। या हो सकता है ये क्योंकि टेस्ट एडिशन है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।